यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कल यूपीपीएससी का प्री एग्ज़ाम था और साथ ही हरियाणा के भी टीजीटी एग्ज़ाम थे। तो दोस्तों टीजीटी एग्ज़ाम आपके अच्छे आए हुए थे, हरियाणा जीएस और सभी जीएस का पोर्शन अच्छा हुआ था। इस वीडियो में दोस्तों हम सॉल्यूशन करेंगे यूपीएससी प्री एग्ज़ाम का, क्योंकि दोस्तों इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मतलब दोस्तों जो टीजीटी एग्ज़ाम हुआ था उसमें ठीक ठाक क्वेश्चन थे, इसलिए उनका सॉल्यूशन मैंने आपको नहीं कराया है। बाद में उन तीनों ही जो एग्ज़ाम हैं दोस्तों जो अलग अलग शिफ्ट में थे, उनका एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल यूपीएससी जो यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का दोस्तों जो एग्ज़ाम था प्री एग्ज़ाम, उसका जिक्र इस वीडियो में हम करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। चलिए क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन है यूपीजीएस से है दोस्तों। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों कर युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए राज्य में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? ये उत्तर प्रदेश की बात है, तो 40 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, माफ कीजिए दोस्तों, क्रांति, जो 1857 की क्रांति है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों देखिएगा, हजरत महल ने आपका किया था लखनऊ से, नाना साहब ने और कुंवर साहब ने कानपुर से। तो राइट आंसर रहेगा खान बहादुर खान, इन्होंने किया था आपका बरेली से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चला हुआ आपस में, यूक्रेन का पूछा गया सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र। तो दोस्तों देखिए, कीव यूक्रेन की राजधानी है, खार्किव और कीव पर ज़्यादातर जो अटैक चल रहे थे रूस के, यहाँ पर जो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र यूक्रेन का रहेगा डोनेस्टक राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सटीक आंसर की बताई जाएगी दोस्तों। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मेरे को भी नहीं पता और नहीं मेरे को मिला है तो उस क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य डैश तक धूम्रपान मुक्त होना है। तो कब तक न्यूजीलैंड ने धूम्रपान मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का सही भाग यानी सुमेलित नहीं है? नहीं सुमेलित पूछा गया है। ए ऑप्शन है अधिकरण भाग 11 में, बी ऑप्शन है संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, सी ऑप्शन है राजभाषा भाग 17 में, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में। तो जो सुमेलित नहीं पूछा गया तो वो है दोस्तों आपका बी संघ राज्य क्षेत्र। ये यूनियन और ये राज्य क्षेत्र से रिलेटेड पूछा गया है। ये आते हैं दोस्तों आपके 5 और 6 में, जबकि दिया गया कितना? 8। तो ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो आपकी 15 वर्ष तक ये संविधान ने प्रदान की थी। राइट आंसर रहेगा 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा मतलब दोस्तों जो ऐसा पौधा है जिसके ऊपर कुछ भी, जैसे ये भंवरे टाइप के छोटे कीट मकोड़े बैठते हैं, उनको वो अपने पत्तों के अंदर समेट लेता है, उनको यानी कि एक तरीके से बोले खा जाता है। तो कीटभक्षी पौधा इनमें से कौन सा ऐसा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर अभी नहीं मिला है ऑप्शन के हिसाब से, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है, पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? तो ये ऐसी जो दोस्तों होगी वो होगी पानी का हौज, जिसमें पानी इकट्ठा होगा यानी कि दोस्तों भंडार होगा, और फिर पानी जो भर जाएगा तो उसके ऊपर से निकलना शुरू हो जाएगा, पानी वो छोड़ देता है। अगला क्वेश्चन है, बुक यानी पुस्तक से पूछा गया है, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर रहेगा अमर्त्य सेन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर इसमें रहेगा दोस्तों कायोत्तर विधि। कायोत्तर विधि यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन, मिलिंद पन्नो, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु कौन से थे? तो इस क्वेश्चन में दोस्तों नागसेन आपका राइट आंसर हो सकता है, यहाँ पे कंफर्म नहीं है, लेकिन नागसेन यहाँ पे अभी तक इन 3 ऑप्शन के हिसाब से आपका राइट आंसर लग रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने के लिए हम उन्हें क्या कहेंगे? तो ये होंगे आपके भी सतत विकास यानी एसडीज जो है ना दोस्तों, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपके लिए हैं, तो वे आपके भविष्य में जो ना संसाधनों को जो संरक्षण प्रदान करने के लिए संतुलित एक तरीके से हम बोलेंगे। एसडीजी इंडेक्स आपने देखा होगा दोस्तों, उसमें 17 तरीके के गोल होते हैं अलग अलग, जो हम उनको वे डिनोट करते हैं।
उसके बाद सूची का मिलान करना है सूची 2 से। तो इसमें राइट आंसर आपका रहेगा दोस्तों डी ऑप्शन। देखिए ए का 1 होगा मीरात ए सिकंदर, यानी कि आपके पहले दो सेम है, लेकिन जो सी का चौथा और डी का फिर तीसरा ये उल्टे आपके रहेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जनगणना का सर्वप्रथम कार्य कब हुआ था? 1871 ही आप जानते हैं। 1871 नियमित नहीं पूछागा दोस्तों, अगर यहाँ पे नियमित अगर रेगुलर पूछ लेता ना जनगणना, वहाँ पे आपका आंसर आता दोस्तों 1881 से। सबसे पहले कार्य यानी कि एक तरीके से नॉमिनेट जनगणना जो हम आपको बताते हैं वो 1871 से ही मानी जाती है, लेकिन नियमित आपसे पूछ लेगा ना दोस्तों वो 1881 से। वहाँ पे बस वर्ड का थोड़ा सा फेरबदल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा स्वैच्छिक समाज सेवा, जो आर्थिक क्रिया नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ओनली दूसरा, यानी कि केवल जो सी ऑप्शन इसमें ठीक है, केवल दूसरा ठीक है। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 थी, अब 2022 में 132 हो गई, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। जो ऊपर वाला है वो गलत है, यानी कि उसमें उन्नत बताई गई है, उन्नति नहीं होगा दोस्तों, जबकि इसमें क्या है गिर गई है, यानी कि गिरना है नीचे जाना और नंबर नीचे जाना, ये नहीं कि बढ़ना। बढ़ने में आपका कम होता है, यानी कि ऊपर आना होता है जो उस रैंक में, लेकिन ये गिर गई है तो नहीं नीचे चली गई है। 130 से 32 पे चली गई। बहुत सारों ने ऐसा सोच के लगाया कि भी ये बढ़ गई, लेकिन ये होती है दोस्तों कम। 130 से और भी जो है ना कम होती चलेगी, यानी कि लास्ट की तरफ जाती चलेगी, और बढ़ती चलेगी, यानी कि 130 से कम होती आती चलेगी, ऊपर आती चलेगी। ये इस तरीके से सोचना था। अगला क्वेश्चन लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो राइट आंसर मीरा कुमार आपका रहेगा। उसके बाद है दोस्तों ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 18वां क्वेश्चन है। तो राइट आंसर रहेगा बी, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। ग्राम सभा का केंद्र के स्तर पर नहीं होता दोस्तों, बल्कि यहाँ पर पंचायती राज में ही आपका होता है। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा दोस्तों ये होता है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन निसार उपग्रह किन संगठनों के रूप से विकसित किया गया है? तो इसरो और नासा ने ये किया था। 21वां क्वेश्चन पंचायत के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? पंचायत की जिक्र आ गई, यानी दोस्तों किसी राज्य का जिक्र आ गया तो राज्य निर्वाचन आयोग ये करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन लोटिक परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो रिवर्स यानी कि नदी तंत्र का ये उदाहरण है। कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? तो दोस्तों देखिएगा सिनोवैक, स्पुतनिक, मॉडर्ना, नोवावैक्स, ये सभी तो हैं कोरोना की ही वैक्सीन, लेकिन mRNA से संबंधित किसका है? देखिए स्पुतनिक आपकी रूस की थी, सिनोवैक नोवावैक्स जानवरों के लिए बनाई गई थी। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि भी ये वैक्सीन है किसके लिए। तो जिस किसी को इसका राइट आंसर पता है दोस्तों वो कमेंट कर देना। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया कर और गो हत्या को समाप्त किया था? जैनुल आबदीन, जिसको दोस्तों कश्मीर का अकबर या जम्मू कश्मीर का अकबर जिसे हम बोलते हैं, तो जैनुल आबदीन इसका राइट आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कश्मीर का अकबर, तो जैनुल आबदीन, क्योंकि दोस्तों जो अकबर था उसने भी बहुत सारे अच्छे काम किए थे, इसलिए अकबर की ही उपाधि दी गई जैनुल आबदीन को, लेकिन कहाँ की? कश्मीर की। अगला क्वेश्चन है किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था? तो INS वागीर को शामिल किया गया था। अगले क्रमों पर विचार करना, क्रम में जो ना इनको लगाना है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पहला ही आएगा ग्रेट सैंडी मरुस्थल, फिर चौथा आएगा गोबी मरुस्थल, फिर दूसरा अरेबियन मरुस्थल, और सहारा सबसे बड़ा, तो यानी कि दोस्तों तीसरा लास्ट में आएगा। अब दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही कटेगा जिसमें चौथा लास्ट में दिया है। अब इन दो में से आपको देखना है, यानी कि जो दूसरे पर आना था आपका दोस्तों, तीसरे पर आपका गोबी मरुस्थल आना था, और पहले पर आना था आपका ग्रेट सैंडी, ये छोटा सा है। उसके बाद गोबी मरुस्थल आपका आना था भी, माफ कीजिएगा, गोबी मरुस्थल दूसरे पर, ठीक है। उसके बाद अरेबियन बड़ा है और सहारा तो सबसे बड़ा है, तो पहला इसमें ऑप्शन नेगलेक्ट करके भी आप निकाल सकते थे। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? समुद्री शैवालों से क्या मिलता है दोस्तों? आयोडीन, क्योंकि समुद्र से नमक बना देता है समुद्र के पानी से, तो समुद्री शैवालों में सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? आयोडीन यानी नमक। अगला क्वेश्चन जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था दोस्तों, जो वीडियो कराई थी एक, उसमें 1974 राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? इन सीटू संरक्षण द्वारा, इन सीटू संरक्षण द्वारा, ये राइट आंसर रहेगा।
30वां क्वेश्चन दोस्तों, ये इसका आंसर पता नहीं है तो छोड़ देते हैं, यूपीजीएस का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2023 को किस देश ने केंद्रीय बैंक करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही हटाने की घोषणा की? तो राइट आंसर रहेगा कनाडा। अगला क्वेश्चन, अल नीनो संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, तो इसका राइट आंसर रहेगा केवल एक, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अल नीनो जो ना पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, यानी गर्म हवाएं, जिसे हम जैसे उत्तर भारत में दोस्तों अपने जो बात करें भारत के अंदर, उत्तर भारत में जो लू चलती है तो वहाँ पे गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। तो इसी तरीके से जो अल नीनो है ना, वो भी एक गर्म धारा है, ये पेरू लीबिया के निकट के तट पर जो ना इनका प्रवेश होता, तो ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किसने किया था? राइट आंसर रहेगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम फेंकने के लिए कौन जो ना उत्तरदायी था? अगला क्वेश्चन है, तो ये यूनाइटेड पैट्रियाटिक संघ ये यहाँ पे इसका जिम्मेदार था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो यति एयरलाइन। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले जो प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लवाइस विल नेवर लिव के लेखक कौन है? राइट आंसर शोभा डे। अगला क्वेश्चन स्किप करते हैं दोस्तों। उससे अगला क्वेश्चन है, 2023-24 में केंद्रीय बजट की अनुमानित जो आवंटित राशि थी यूपीजीएस का, फिर भी इसका बता देता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री जन आरोग्य को थी लगभग 5,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, कौन सा कथन सही है? तो ओनली वन, यानी केवल एक, बी राइट आंसर रहेगा। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा उसके द्वारा की गई कार्यवाही विधि जो है ना वो मान्य नहीं होती। तो ये है आपका राइट आंसर, केवल एक, जो पहला है वो आपका नहीं हुआ क्योंकि मान्य उसमें नहीं होती, यानी कि बी ऑप्शन ठीक है। उन्होंने पहले में दिया मान्य होती है लेकिन मान्य नहीं होती, तो बी ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1857 में विद्रोह का स्थान बताना है, कहाँ पे कब हुआ था? तो राइट आंसर रहेगा आपका ठीक लखनऊ, 4 जून 1857, ये राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन 42वें क्वेश्चन पर चलते हैं, संगीत की टप्पा शैली किस मुगल सम्राट के दरबार में थी? तो राइट आंसर रहेगा अकबर के दरबार में। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता, तो सीधा सा आंसर राइट आंसर दिखाई दे रहा जल। जाइलम से जल और फ्लोएम से पूछेगा तो फल, ठीक है, ये ध्यान रखना, फल मतलब भोजन दोस्तों, उस तरीके से। कौन सा कथन ठीक है? बेंगुल्ला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा, बिल्कुल सही है दोस्तों, राइट आंसर है। और इसमें सभी जो है ना गलत है। देखिए, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में हो तो ये ग्रहण की स्थिति बनती है, न कि ज्वार की। इस तरीके से आप ऑप्शन नेगलेक्ट करके आंसर ठीक ठाक निकाल सकते हैं। पहला ऑप्शन जैसे था, पृथ्वी प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है, तो ये 12 घंटे यानी कि पृथ्वी पर आता तो है 2 दिन में 2 बार, लेकिन 12 घंटे 30 मिनट बाद, यानी कि ये तो कितने हो गए दोस्तों, 25 घंटे हो गए। तो इस तरीके से ये आपका ये नहीं होगा। उसके बाद 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किस स्थान पर था भारत? तो 9वां रैंक इसमें था। अगला क्वेश्चन मिलान करना है, तो राइट आंसर इसमें रहेगा दोस्तों बी, 1 का 4th, जो 1 का 4th रहेगा, बी का 1 रहेगा, सी का 3 और डी का 2। ये आप देख सकते हैं, जैसे मलेरिया, इस तरीके से आप मिला सकते हैं। मलेरिया किससे फैलता है? डी ऑप्शन आप देखेंगे विषाणु, यानी विषाणु जनित रोग है। डेंगू यानी कि बी किससे फैलता है दोस्तों? आपका बी फैलता है विषाणु से, यानी कि 2 ऑप्शन विषाणु के दिए गए हैं, तो यानी कि डी का 4th भी हो सकता था, लेकिन डी का 4th किसी में नहीं है, यानी कि डी का फिर फर्स्ट होगा। तो ऑप्शन 2 आप ढूंढ लेते तो आसानी से इसमें आंसर मिल जाता, ठीक है। तो डी का 4th हो गया बी, और आपका 2 का 4th और डी का 1, तो राइट आंसर आपका ये रहेगा बी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी था? यानी भागदू किसको जो है ना संज्ञा दी गई थी? तो रेवेन्यू, जो दोस्तों राजस्व कलेक्ट करता था ना, राजस्व इकट्ठा करता था, जमा करता था, उसको ये दी गई थी वैदिक काल में। प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? तो मैग्नीशियम राइट आंसर रहेगा। कालक्रम की अवधि के अनुसार लगाना है, सबसे अंतिम घटना कौन सी थी? तो इसमें राइट आंसर रहेगा मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह हुआ था केरल के अंदर। उसके बाद सही कथन कौन सा ये बताना है, तो राइट आंसर रहेंगे दोनों ही दोस्तों, बोथ 1 और 2। जम्मू कश्मीर के लिए रियासी जिले में लिथियम के भंडार, अभी कुछ समय पहले की बात है दोस्तों, ये भंडार मिले थे। भारत में अनेक खनिजों में यथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के आयात पर निर्भर है, यानी कम मात्रा में है, इसलिए इनका आयात लेना पड़ता है। दोनों ही जो है ना
राइट ऑप्शन आपके थे। अगला, वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका न्यूनतम शरण यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, प्राकृतिक जो संसाधन है उनका लगातार जो ना उपयोग होता जा रहा है, लेकिन उनको पूछा गया कम करने की जो ना प्रक्रिया, यानी उनका कम से कम शरण हो, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, क्या ऐसा विकास होगा। तो मैंने पहले ही बताया था, SDG इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होते हैं उनके अंदर इस प्रकार के जो ना 17 गोल हैं उनका ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र किसको देता है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, यानी किसको संबोधित करके जो देता है वो राष्ट्रपति, राइट आंसर रहेगा। ये नहीं पूछा किसको देता दोस्तों, किसको संबोधित करता, किसके नाम लिखता, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को आपने समझना है। तो राष्ट्रपति राइट आंसर रहेगा। अगर वैसे देना होता तो किसको देता, आपका इसी को, राष्ट्रपति को ही। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। तो ध्यान रखना कौन सा सही सुमेलित है। तो ये सही है, शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी। गुलबदन बेगम दोस्तों बाबर की पुत्री नीस की बहन थी। ठीक है, अभी इल्तुतमिश रजिया के पिता, ये भी ठीक है दोस्तों आपका बी। तो यहाँ पे देखिएगा, शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी। इल्तुतमिश कौन थे, रजिया के पिता। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है, यहाँ पे बी ऑप्शन मेरे हिसाब से आपका राइट आंसर होगा। इल्तुतमिश, ये रजिया के पिता, यहाँ पे राइट आंसर ये आएगा। हमीदा बानो बेगम तो शायद बाबर की पत्नी थी दोस्तों, तो बी ठीक रहेगा, यहाँ पे ये गलत है। इल्तुतमिश जो है ना रजिया के पिता। उसके बाद अगला है, कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है। तो चौथा भाग में आते हैं ये क्या आते हैं भी, जो आपका पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण में ये आते हैं। अगला है 2023-24 में योग्यताओं अनुसार आवंटन था, कौन सा कथन सही है। तो आपके दोनों ही कथन इसमें सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है दोस्तों। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा बी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ये बताए गए हैं कि किसने ये कौन सा जो सिद्धांत दिया था, सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन थे, ये आपका बताया गया। तो इसमें बी राइट आंसर, यानी उपायुक्त जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था, एडविन कैनन। सामाजिक अप समायोजन का सिद्धांत दिया था आपका हेनरी जॉर्ज। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया था आपका दोस्तों पहले वाला थॉम्पसन। और डी यानी कि जनसंख्या खाद्य आपूर्ति सिद्धांत किसने दिया था, आपका दूसरा माल्थस ने। राइट आंसर आपका ये था। अगला है 57वां क्वेश्चन, सहायक नदी का क्रम बताना है, कौन सी किसकी है। नहीं है, नहीं ये वाला पूछा गया था। तो हेमावती कावेरी की बिल्कुल ठीक है दोस्तों। मालप्रभा घाटप्रभा आपकी कृष्णा की रहेंगी। प्राणहिता महानदी की। मंजरा गोदावरी की नहीं है दोस्तों, ये किसी और दूसरी सहायक नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कथनों पर विचार करना है। तो इसमें राइट आंसर आपका ए रहेगा, ना तो ए ठीक है और ना आपका बी ठीक है, दोनों ही पॉइंट आपके गलत हैं। अगला क्वेश्चन लेटराइट मिट्टी के विषय में पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो केवल एक ठीक है आपका, नहीं डी राइट आंसर है। जो लेटराइट मिट्टी है उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। अगला क्वेश्चन, चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है। तो 120 अध्याय हैं, 8 इसमें खंड हैं। चरक संहिता चरक के द्वारा लिखी गई थी। अगला 61वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया सर्वेक्षण 2023 में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 3 कथन सही हैं, जबकि चौथा क्वेश्चन जो PMI-D ऑप्शन है ये राइट आंसर आपका नहीं है। मतलब दोस्तों ये राइट आंसर तो है, लेकिन इसमें यह पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है आपका, गलत था। तो डी राइट आंसर रहेगा। 2 कथन नीचे दिए गए हैं दोस्तों, इनमें पूछा गया है कौन सा ठीक है, सही उत्तर बताना है। तो इसमें डी आपका राइट आंसर रहेगा, ए सत्य है, आर इसमें गलत है। नहीं व्याख्या पूछा गया, ए की व्याख्या क्या सही है, तो ये आपका गलत था। उसके बाद 63 में क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा ए, डी किन विश्वविद्यालय के संदर्भ में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये UPGS से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। उसके बाद निगम युग्मों में से कौन सा संविधान की अनुसूची में से ही सम्मिलित है। तो 9th शेड्यूल में पूछा गया है दोस्तों, तो ये नहीं होगा। तीसरी में शपथ, पहली दूसरी तीसरी, पहली में राज्य और संघ, दूसरी में वेतन भत्ते शपथ, आपकी 8वीं अनुसूची भाषाएं, ये आपका सही रहेगा। कौन सा नहीं वाला पूछागा दोस्तों, कौन सा सम्मिलित नहीं है। 10वीं देखिए दल बदल, 8वीं भाषा, ये तो ठीक है, ठीक है। तीसरी में शपथ बिल्कुल ठीक है। जो 9वीं अनुसूची है इसमें दिया गया राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये तो चौथी में है, तो आपका ये गलत है।
मैंने सोचा सही है पूछा गया, लेकिन इसी यहाँ पे ही गलती होती है। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी में यहाँ पे सही पढ़ लेंगे या पूछ लेंगे, देख लेंगे इसमें कौन सा सही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया नहीं है, तो नवीन सूची देखना था हमको। तो इसमें दोस्तों जो राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है वो तो फोर्थ में, तो ये आपका गलत होगा। मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील स्कीम को पीएम पोषण योजना के रूप में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? ये कल दोस्तों टीजीटी के एग्जाम में भी आपका पूछा गया था। तो जो मिड डे मील का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? पीएम पोषण योजना। ये आपका राइट आंसर 2021। कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक। अगला क्वेश्चन है, किस नियम द्वारा 120 सदस्यों को चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? 1853 का एक चार्टर एक्ट था, उसके तहत। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? फिलीपींस के अंदर स्पेन एवं अमेरिका वासियों को। सबसे अधिक महिला जो स्वतंत्रता सेनानी थी भारत में, वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित इनमें से कौन सी नहीं थी? तो कनकलता बरुआ इनमें नहीं थी, अरुणा शेफाली थी, मंतगनी हाजरा थी, शांति घोष इनमें थी। तो इनमें कौन नहीं थी? कनकलता बरुआ। कौन सा बंदरगाह देश सम्मिलित नहीं, यानी कौन से में यह बंदरगाह जो है वो नहीं है? तो मॉन्टेविडियो रहेगी उरुग्वे में, ये आपका गलत है, ये इसमें नहीं है, दूसरे देश में है। अगला क्वेश्चन 71वां है, पूछा गया कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन इसमें आपके सही रहेंगे। उसके बाद है, कौन सा देश झीलों से सही सम्मिलित नहीं वाला पूछा गया? नहीं है। बेकाल रूस में है, मिशिगन अमेरिका में है, मराकाइबो वेनेजुएला में, बिल्कुल ठीक है। तो ओनेगो जो है कनाडा में नहीं है। ओंटेगो पूछेगा तो कनाडा में होती, लेकिन ओनेगो नहीं है। फार्म डिफरेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक पूछी गई है, तो इसका आंसर नहीं मिला, ये आप चेक कर लेना किसकी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को हनन संबंधी रिट जारी करने के जो कथन दिए गए उनमें बताना कौन सा आपका सही है? तो दोनों ही कथन इसमें आपके सही हैं, बिल्कुल सही जो ना दिए गए हैं। ये आपका यूपीजीएससी क्वेश्चन है 75वां, इसका राइट आंसर रहेगा 9% सब्सिडी है, ध्यान देखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो जेसिंडा अर्डन। जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में लाया जाता प्रयोग वह कौन सा है? तो एजोला। एजोला आपने देखा होगा धान के खेत में ये पाया जाता है। कौन सा निर्धनता के प्रकार हैं? कौन कौन सी निर्धनता के प्रकार हैं इसमें? तो 1 और 2, पूर्ण यानी परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, ये आपके ठीक रहेंगे। उसके बाद 79वां क्वेश्चन, कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? तो रेडॉन इसमें नहीं है। आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्टिनियम ये आपकी नोबेल गैस हैं, रेडॉन इसमें नहीं है। 80 क्वेश्चन है, अग्नाशय के लैंगरहैंस की आइलेट की बीटा सेल कोशिका द्वारा स्रावित होता है, क्या होता है? इंसुलिन। बीटा सेल यानी अग्नाशय ही आप सभी को पता है जो इंसुलिन स्रावित करता है, लेकिन जो अग्नाशय यानी पैनक्रियाज के अंदर भी दो तरीके की सेल होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल। तो बीटा सेल से ही आपका इंसुलिन निकलता है। इस प्रकार से थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको समझ जाना था कि भी अग्नाशय से यानी पैनक्रियाज से हमारा क्या स्रावित होता है? तो होता है इंसुलिन। भारतीय मूल किस व्यवसायी को साउथवर्क के लंदन का मेयर चुना गया है दूसरी बार? तो नीरज पाटिल को। अगला क्वेश्चन, कालक्रम बताना है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा, यानी तीसरा चौथा उल्टा है, आपस में चेंज है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक से संबंध बताना किसका सही नहीं है? तो राइट आंसर आप देख लेना दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अभी नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन, कथनों पर विचार करना था, इन दोनों पर, तो दोनों ही इसमें ठीक हैं, 1 और 2 दोनों ही इसमें ठीक रहेंगे। 85वां क्वेश्चन, प्राचीन काल में आक्रमण बताना है, कौन सा इनका सही कालक्रम है? तो राइट आंसर, पहले यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर कुषाण आए थे, तो ये राइट आंसर रहेगा। देखिए पहले शकों से पहले तो यूनानी ही आए थे, लेकिन कुषाण सब में बाद में थे, यानी कि बी ऑप्शन ठीक रहेगा। ऑप्शन नेगलेक्ट करने आने चाहिए दोस्तों, आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको दो पता है। किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन है जहाँ पर मिलान करना, अगर आपको दो पता है तो दोस्तों आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, फिर मिलान करना है, तो देखिएगा यहाँ पे आपको दोस्तों सिर्फ 1 या 2 से भी पता चल सकता है। जैसे साइड में आप देख सकते हैं, इस बच्चे को केवल 2 का ही पता था, तो 2 से ही आसानी से निकल गया, यानी ए का तीसरा आपका रहेगा, सी ऑप्शन ही ठीक है, ए का तीसरा, और दोस्तों जो तीसरा है उसका पहला। तो इन दोनों में से एक ही ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें पहले का तीसरा है और तीसरे का पहला, तो ये आसानी से निकल गया। ठीक, अभी उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व वेटलैंड दिवस यानी जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है वो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। डेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, और डेज की वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कराई हुई है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों।
कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार का है? तो ये आपका रहेगा गंगा एक्सप्रेसवे। ये उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर ही है, न कि केवल जो है सेंटर सरकार के। मानव हृदय कितने चैम्बर्स का होता है? तो 4 चैम्बर्स, ओनली 4 चैम्बर्स इसमें रहेंगे। कौन सा राज्य एक दर्रा केंद्र से सही सम्मिलित है? माना दर्रा हिमाचल प्रदेश, अगिल दर्रा अरुणाचल, नीति उत्तराखंड। तो जो ना यहाँ पे एक दोस्तों राइट आंसर इसकी एक ट्रिक भी बनती थी। उत्तर ने नीति को मना लिया। माना दर्रा भी आपका उत्तराखंड था, नीति भी उत्तराखंड है, या फिर दीपू ने पता नहीं कुछ दोस्तों इस तरीके की ट्रिक है। मना लिया, नीति को मना लिया, तो नीति और माना तो आपका उत्तराखंड ही है। तो माना का हिमाचल प्रदेश या तो गलत, अगिल यहाँ पे नहीं था, दीपू आपका लद्दाख में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो नीति यहाँ पे ठीक रहेगा उत्तराखंड के अंदर। भारतीय जैविक डेटा केंद्र स्थापित किया गया किस राज्य के अंदर? हरियाणा। इनका मिलान करना है। ये आपके देखिए आगे ना गोल SDG 10 में या 13 में, 14 में, 15 में, इस तरीके के आपके गोल नीचे दिए गए हैं, इनका मिलान करना था। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये UPGS से संबंधित है, कानपुर में रहेगा जो G20 की बैठक, जो इनमें शामिल स्थान पूछा गया कौन सा नहीं है? तो कानपुर में आपका नहीं होगा दोस्तों। वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के अंदर ये जो ना G20 के सत्रों की बैठक होनी थी। कौन सी नदी अलकनंदा एवं भागीरथी में मिलती है? कहाँ पर मिलती है? तो देवप्रयाग आपका सीधा सा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मिलान करना अनुच्छेद का। तो 324 इलेक्शन से, 315 UPSC से, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। जिसको 2 पता है, 1 पता है यहाँ से भी, और 280 अनुच्छेद वित्त आयोग से है, और निर्वाचन आपका 324 मैंने बता ही दिया। रह गया जो SC/ST एक्ट वो 338 से। तो इन सभी का देख लेना, आपका डी ऑप्शन ठीक रहेगा। पहले का फोर्थ है, 324 निर्वाचन से तो एक ही था। किसी को एक भी पता दोस्तों, उससे भी आपका काम चल जा रहा है। अगला नदियों के उद्गम स्थल जोड़े गए हैं, जौन सी नदी जहाँ से निकलती है? तो ये भी आपका आसानी सा आंसर है दोस्तों, डी या राइट आंसर रहेगा इसका। जैसे यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री पहले का, फोर्थ जो गोदावरी, नासिक। तो इस तरीके से आपको देख लेना अभी ये जो जहाँ से मिलता है, ठीक है। तो एक भी अगर आपको पता तो सीधा सा, जैसे यहाँ पे यमुना, यमुनोत्री सीधा सा पता, पहले का फोर्थ, पहले का फोर्थ चलो मान लिया दोस्तों 3 ऑप्शन में है। अब आपको इन 3 ऑप्शन में से एक और पता होना चाहिए। अब गोदावरी निकलती है दोस्तों आपकी कृष्णा, कृष्णा की बात कर लेते हैं आपकी। कृष्णा महाबलेश्वर जो त्रिकम्बेश्वर पठार के करीब से, महाबलेश्वर नामक स्थान से। फिर गोदावरी नासिक से, और महानदी सिहावा से। महानदी का चलो देखियो अलग सा ही दिखाई दे रहा कि एक स्थान जो अलग मिलना चाहिए इन सभी से। तो डी आपको पता होना चाहिए था, डी नहीं पता तो सी और बी में से तो आपको पता ही होना चाहिए था कि कृष्णा महाबलेश्वर और गोदावरी, गोदावरी जो है नासिक से। इन दोनों में से भी एक आपको पता था तो आपका राइट आंसर आसानी से हो जाता, क्योंकि पहले वाले जो यमुना का सभी को पता होता यमुनोत्री, तो 4 3 ऑप्शन में दिए गए थे, इसलिए दूसरा आपको अगर पता था तो वहां से आसानी से हो गया। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिको की सीमा किस स्थान पर जो होना है? तो मिसिसिपी स्थान जो है ना, इनकी सीमा पर ये नदी लगती है, मिसिसिपी मिसौरी। ये नदी इन दोनों ही सीमा के बीच जो है ना बहती है। शिव समुद्रम कलम पूछा गया किस प्रकार के प्रोजेक्ट हैं? तो नाभिकीय जल शक्ति से रिलेटेड जो है ना, ये ऊर्जा बनाते हैं यानी बिजली बनाते हैं। 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो तुमकुर कर्नाटक के अंदर। हंसी पैदा करने वाली गैस सभी को पता, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा पूछा गया कथन सही है? राज्यसभा के लिए 31 सीटें आवंटित हैं, लोकसभा के लिए 80। तो बोथ 1 और 2। उत्तर प्रदेश GS का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन। अगला पूछा गया कौन सा इनमें से सही है? तो इनमें बोथ दोनों ही आपके सही हैं। जो सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करना है, तो कौन सा नहीं था? अंतरिक्ष अनुसंधान का नहीं था। देखिए शून्य भूख, जीरो हंगर इंडेक्स आपका 2030 तक लक्ष्य रखा गया। लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी भी रखा गया है, और स्वास्थ्य और भलाई भी आपका 2030 तक रखा। लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान का भी फिलहाल कोई टारगेट नहीं रखा गया। भारत के किस भाग में हांगुल नाम हिरण पाया जाता? तो राइट आंसर जम्मू कश्मीर रहेगा। नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी ये कहाँ पर स्थित है? जामनगर गुजरात के अंदर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन, संसद सचिवालय के निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोनों ही कथन इसमें दोस्तों सही रहेंगे, राइट आंसर डी रहेगा। G20 के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया कौन सा इसमें सही है? प्रतीक चिन्ह में क्या 7 पंखुड़ी वाला कमल है? दूसरा ऑप्शन है प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ी 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। G20 में पूछा गया, तो ये यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन
का आंसर चेक कर लेना दोस्तों। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसलिए मैं इसका सही आंसर नहीं बता पाऊंगा आपको, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एक बार चेक कर लेना। खरीदार कौन था? तो सियाही महल का प्रधान जो संरक्षक होता था, जो सिक्योरिटी यानी रॉयल प्लेस का जो दोस्तों मेन कस्टोडियन होता था, उसको हम बोलते थे शाही महल का जो प्रधान संरक्षक, उसको बोलते थे खरीदार। अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक नागरकोट अभियान के तहत 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था, किसने किया था? अजीजुद्दीन, माफ कीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा मुल्ला अब्दुल बकी। मुल्ला अब्दुल बकी ने यह किया था, किसके काल में? फिरोज तुगलक के अभियान के दौरान। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो ये है दोस्तों जलीय परिस्थिति तंत्र में प्रदूषण की जांच, यानी जल में प्रदूषण की जांच करना, उसमें ये काम आता है। उसके बाद है जो संघ वित्त आयोग से संबंधित कथन बताना सही है, तो इसमें आपका कोई भी ठीक नहीं है दोस्तों, क्योंकि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष 6 सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपका एक अध्यक्ष 4 उपाध्यक्ष, टोटल 5 सदस्य होते हैं इसमें, तो ये आपका गलत था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के हिस्से एक गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम रखा था? तो रखा था रानी झांसी रेजिमेंट, ये आपका राइट आंसर रहेगा। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया? जनसंख्या स्थायित्व 2045 तक। अगला क्वेश्चन भी ए और बी का मिलान करना है, तो राइट आंसर इसमें दोस्तों दिया गया है ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या जो वो करता है। तो ये बताया गया मानसून और चक्रवात से रिलेटेड कौन सा सही है। अगला भी पूछा गया, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों कल टीजीटी के एग्जाम में भी आया था। देखिए मिलते जुलते क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वहाँ पे पूछा गया था कि आपकी कौन सी नदी जो है ना इसकी सहायक नदी है, पहले भी पूछ लिया गया था, और कौन सी नदी क्या कन्नौज के पास गंगा में मिलती है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो रामगंगा नदी कन्नौज के पास आपकी मिलती है, ये तो बिल्कुल ठीक पॉइंट है, तो आपका यही ठीक है। बल्कि बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में नदी में मिलती है, तो ये आपका गलत है, ये आपका ओनली एक इसमें ठीक रहेगा। तो देखिएगा क्वेश्चन रिलेट हो रहे हैं, कल का टीजीटी एग्जाम का क्वेश्चन आपके कल के ही किसमें यूपीपीएससी के प्री एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ 3 स्थान पूछे गए हैं जो आपका प्रगति सूचकांक है, इसमें तो केरला, नागालैंड और मेघालय रहेगा। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 से संबंधित था, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरण शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है, पोषक स्तर क्या बनाते हैं? तो खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, ये जीवों के संबंध होने से। अगला क्वेश्चन इसको स्किप कर देते हैं दोस्तों, इसमें पूछा गया था, वैसे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अमेरिका से रिलेटेड था, वित्त मंत्री ने हिमजद भी को हटा दिया है, किस चक्कर में? मंत्रिमंडल की गोपनीयता भंग करने के कारण इनको हटा दिया गया है। चंद्र पर वन्यजीव उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो चंदौली में ये रहेगा। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? तो एक्जिकोलिक्स एनिमल्स यानी मरुदभिद जानवर रेगिस्तान में होते हैं। महान्यायवादी से संबंधित कथन बताने थे, कौन सा सही है? तो ओनली एक यानी कि 1 इसमें सही है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त इसे करता है, ऐसे पद की जो कानून का ज्ञाता हो। अगला क्वेश्चन इसमें भी दोस्तों व्याख्या बतानी थी, इसको छोड़ देते हैं। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सेनाबाज कहाँ आयोजित किया गया था? तो राजस्थान राइट आंसर रहेगा। 125वां जैव विविधता के लिए बताना था, तो राइट आंसर रहेगा प्रकृतिवास का विनाश। अगला क्वेश्चन इसमें दोस्तों इसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद 127वां क्वेश्चन, इसको भी स्किप कर देते हैं। ये 128वां क्वेश्चन देखते हैं। 25 दिसंबर 2022 को किस देश में द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए बच्चों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी थी? यानी 1 वर्ष तक जो है ना हर उस व्यक्ति को जो 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मा है उसको देश की सेवा सेना में करनी है। तो ताइवान ने ऐसा दोस्तों किया था। उसके बाद अगला इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। पूछा गया है व्याख्या से रिलेटेड, चलिए एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित है, नहीं पूछा गया है क्या ए कथन जो है वो आर कथन के बारे में सही कहा गया है? तो दोस्तों ए तो इसमें गलत है, लेकिन आर इसमें सही है, तो ये आपका ठीक रहेगा। कैप्टन हाकिंस के संबंध में कथन पूछा गया है, तो इसमें 1 और 2 दोनों ही आपके ठीक रहेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विधान परिषद गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1/3 से अधिक नहीं हो सकते, ये बिल्कुल आपका ठीक है। कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए, लेकिन इसमें अपवाद है, बहुत सारे 40 से कम आपके हैं, तो दोनों 1 और 2 ठीक हैं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन से हैं? तो दोस्तों देखिए ये फिल्म के बारे में मैंने पूरे क्वेश्चन कराए थे। गीत नाटू नाटू के कौन है दोस्तों? MM किरवानी, ये राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अभी 2, 3, 4 अनूठी उपहार योजना नहीं है, बल्कि और तीनों ही हैं आपकी इनसे रिलेटेड हैं। 134वां क्वेश्चन है संसद की संयुक्त बैठक। देखिए कुछ दशाओं में संसद की दोनों सीटों बैठने का जो है ना प्रावधान करती हैं 108 आर्टिकल के तहत, और स्पीकर अध्यक्षता करता, चेयरपर्सन राष्ट्रपति होता है। तो इसमें जो ना दूसरा क्वेश्चन आपका ठीक है, जो अध्यक्षता वो स्पीकर ही करता है बिल्कुल, लेकिन पहले वाले में देखिए अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। तो कुछ ही दशाएं ऐसी होती हैं यहाँ पे मेरे हिसाब से दोस्तों बोथ आपका राइट आंसर होना चाहिए था। कुछ दशाएं यानी कि कुछ ही काम ऐसे होते हैं जहाँ पर संसद का संयुक्त सत्र बुलाना पड़ता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर एक बार चेक कर लेना, केवल दो नहीं दोनों ही यहाँ पे हो सकते हैं। दूसरा तो ठीक है ही, पहले वाले पर पॉइंट पर भी जो ना पंचायत राज अशोक मेहता समिति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा दोस्तों बोथ ए एंड बी, दोनों ही इसमें ठीक रहेंगे। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण कौन करता है? पूर्वी तरफ कौन है? तो मांडा। देखिए चारों स्थान हैं आपके, मांडा, आलमगीरपुर और एक पाकिस्तान में है आपका, और 3 यहाँ पे भारत के अंदर आपको देखने मिलते हैं। पूर्व में, पश्चिम में तो पाकिस्तान में होगा सूतका गैंडोर, और आपका आलमगीर यूपी में ही है। पूर्वी सीमांत पूछा गया था तो आलमगीर होना चाहिए था मेरे हिसाब से दोस्तों, यहाँ पे आलमगीर राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि पूर्वी सीमांत पूछा गया है। राखी गढ़ी हरियाणा के अंदर होगी और हड़प्पा आपका पाकिस्तान में, मांडा आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो आलमगीर इसका राइट आंसर है। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन का विषय क्या है? तो गरीबी और भेदभाव समाप्त करने के लिए एक साथ आना, ये ठीक है। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो ये आपका रहेगा लाइव अनएक्टिवेटेड। रामास्वामी से संबंध में क्वेश्चन पूछा गया, तो बोथ 1 एंड 2 दोनों ही इसमें ये सही हैं। मिलान वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आपका रहेगा सी ऑप्शन ठीक, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का इसमें दूसरा। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं जो कि हैं ये रिन्यूएबल यानी नवीनीकरणीय हैं। 142वां क्वेश्चन उत्तर प्रदेश अमृत भारत स्टेशन योजना आधुनिकीकरण के लिए कितने स्टेशनों की जो पहचान की गई जिनको अमृत भारत योजना के तहत नवीनीकरण किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लेना, ये पीजीएस से करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल तल में है? तो ये रहेगी समताप मंडल में। ताप मंडल वाली कोई परत नहीं होती, समताप मंडल इन स्ट्रेटोस्फीयर आप याद रखना। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है दोस्तों? कोरलियस बल यहाँ पे लगता है इसलिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जननी सुरक्षा योजना का क्या उद्देश्य है? इनका उद्देश्य दोस्तों मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी लाने के लिए ये चलाई गई थी। इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं दोस्तों। 47वां क्वेश्चन है, 147वां क्वेश्चन ये पूछा गया कौन सा कथन सही है? नहीं, हाँ कौन सा कथन सही है पुराणों के संदर्भ में? तो इनमें कोई भी कथन आपका सही नहीं है, दोनों ही इसमें गलत रहेंगे। 148वां क्वेश्चन आपका पूछा गया कौन किसने किसकी रचना की है, इन दर्शनों के कौन प्रचारक हैं? तो जो न्याय है वो गौतम का था, ये आपको पता ही है, न्याय गौतम का था। उत्तर मीमांसा कपिल से संबंध नहीं थी दोस्तों, उत्तर मीमांसा और एक और दूसरा था वो आपका अलग था, लेकिन न्याय के लिए प्रसिद्ध कौन था? गौतम, ये राइट आंसर था। माउंटेन न्यूमैन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर तांबे के लिए रहेगी। अगला है स्पेयर पुस्तक किसने लिखी है? तो किंग चार्ल्स राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये एग्जाम था 150 क्वेश्चन, मैंने जो क्वेश्चन आपको ये था कि भी ये नहीं होना चाहिए, और जो क्वेश्चन ठीक तरीके से ये है कि भी इसका आंसर मुझे ही नहीं पता था कन्फर्म, तो वो मैंने स्किप कर दिया, उनके बारे में राइट आंसर नहीं बताया है। बाकी आपकी बिल्कुल ठीक आंसर की मैंने आपको इस वीडियो में कराई है। एक बार फिर दोबारा से दोस्तों यही बोलूँगा, चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एग्जाम सोल्यूशन दोस्तों आराम से आप देखिएगा। मैंने थोड़ी स्पीड में ज़रूर कराया है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और वीडियो को पूरी जरूर देख लेना दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन रिलेट करके आपके दूसरे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।